का दे दूंगी महानदी मोरेर पैड़ी हवे तेज धारा चलन चलन गुरुवैया चले हम कन करे हम कन गाने नदिया हिलोन मारे नदिया हिलोन मारे नदिया हिलोन मारे देखे न कौडोंगे नदिया हिलोन हम लड़ने का दे दूंगी नदिया देखे जाऊं मैं नदिया लखन सिया राम हरि जड़ जन क्यों जाई भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखकर वहां के पूर्ववासी कह रहे हैं कि महाराज जनक जी जो प्रतिज्ञा किए हैं कि जो कोई धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा, लेकिन ये जनक जी के जड़ताई को देखो, ये सही फैसला नहीं है। ऐसे सखियां लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। बिन विचार पन तरहि नर नाहु नाम कर ही विवाह। महाराज विदेहराज जनक जी को प्रतिज्ञा को त्याग कर राम जी को देखकर सीधा सीता जी के साथ विवाह कर देना चाहिए, ऐसे आपस में चर्चा हो रही है। इसी बात को गोस्वामी जी महाराज यहाँ पे लिखते हैं। सकल सुमंगलदायकी रघुनायकी सादर सुनहि हो सिंधु बिना
से है पुरानी जाए की गंगा ऋषियों की जय जय राम जय जय राम। जग भली भावत यही भर राम रामा हो सिया राम जय राम। हटकीने अंतर आहूं रामा हो सिया राम। भारती की है कहानी योगी योगी से है पुरानी ऋषियों की जय जय राम जय जय राम। राम नाम रच धीमी चल रही प्रहलाद दास कबीर दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी क्यों 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 धर दीनी हमारे भारतीय संगीत शास्त्र में अनेक राग रानियां हैं। ये जो भजन कबीरदास जी का है ये राग देश में है और कुछ अन्य रागों की झलक देखिए जी। राग माल को
खात परस पर शोभा बरनी न जाई, कैसी धूम मचाई मचाई, कैसी रात रचाई। होली खेलत नंदलाल बगिए, और है कुंवर राधिका, और कुंवर खेलत खात परस पर हिल में, खेलत खात परस पर हिल में, शोभा बरनी जाई, धूम मचाई मचाई, रात रचाई। होली खेलत नंदलाल ब्रज में, होली खेलत दास कबीर, दास कबीर ने ऐसी बोली, जो क्यों तो धरती जगरिया प्रजावासियों का मन कुछ और है। भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखकर सब कोई अपने अपने मन की जो विचार है उसको प्रकट कर रहे हैं। कोई कह रहा है महाराज विदेहराज जनक जी जो प्रतिज्ञा किए हैं वो सही नहीं है, प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर विवाह कर देना चाहिए, प्रण को त्याग कर। उस सखिया कह रहे तो जनक जी की जड़ताई है जो बिना सोचे समझे इतना कठिन प्रतिज्ञा कर दिया। हो सकता है छोटा राजकुमार धनुष को ही ना उठा पाए तो सीता जी कुंवारी रह जाएगी, उसके लायक जो सुंदर वर है वो नहीं मिल पाएगा। इसमें और गहराई है, अत्यधिक प्रेम होने के कारण व्यक्ति भयभीत हो जाता है कि मैं ये सब चीज को खो न जाऊं। जैसे कोई भी आदमी कोई चीज पर बहुत प्रेम रहती, उदाहरण के लिए मोबाइल है, पैसा से भी बढ़कर है। वो 100 रुपया गिर जाए ना तो गाड़ी रुकने वाला नहीं। अब को मोबाइल गिर गया तो रोक रोक रोक, मोबाइल गिर गया है। तो मोबाइल के प्रति जो प्रेम है, लगाव, वो हमेशा मन में आदमी भय रहते हैं, मोर कोई कीमती वस्तु चोरी मत हो, नुकसान मत हो। अरे नाशवान वस्तु के लिए चिंता करते हो, आदमी के जीवन 1 सेकंड अगर चल देते दोबारा 50 करोड़ खर्चा करे वापस नहीं आओ, ओकर पर चिंता नहीं कर कोनो है। भगवान के भजन के बिना जीवन व्यर्थ है, कुछ भी कर लो। बाकी नाशवान वस्तु बार बार हम लोग मिल सकते, लेकिन जीवन, टाइम इज मनी, एक पल 1 सेकंड एक्स्ट्रा हम लोग मिलने वाला नहीं। तो आदमी अपन जीवन के सदुपयोग करना चाहिए, धन के, समय के और स्थान के। सकल पूर्ववासियों के मन में एक ही लालसा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी और जानकी जी का विवाह हो जाए, महाराज विदेहराज जनक जी प्रतिज्ञा को ही त्याग दे, ऐसा सब भाव है यहाँ पर।
श्याम राधे कोई न कहता, कहते राधे श्याम। जन्म जन्म के भाग्य जगा देख राधा का। आइए मीराबाई का भाव देखिए। एक बार मीराबाई 16 श्रृंगार कर मखमल के गदेलों में सो रही थी। रात को भगवान कृष्ण ने स्वप्न में उसे दर्शन दिया। तो मीराबाई के साथ जो घटना हुई है वो मीराबाई स्वयं लिखी है, ध्यान दीजिएगा। पलका पर सोवत कामनी रे, राग रंग पिया संग लागू। भगवान कृष्ण आधा रात को मीराबाई को दर्शन दिया। मीराबाई कहती है, अरे मैं जो उठी पिया को संग देने, एक सखी पिया सो कर खोया, तो मैं अपना पिया जाऊंगी गवाऊं। मीराबाई आधी रात को 16 श्रृंगार कर मखमल के गदेलों में सो रही थी। भगवान कृष्ण जो है आधी रात को उनको दर्शन दिया। उनके स्वागत के लिए मीराबाई जग जाती है। आप लोग विचार करें, कोई भी व्यक्ति रात में सोया है, स्वप्न देख रहा है, अगर जग जाएगा तो स्वप्न का दृश्य चला जाता है, कहाँ दिखेगा। उसी बात को मीरा अपने सहेली से कहती है, तो तुम रात भर सोई थी इसलिए अपने पति को खो बैठी, लेकिन एक सखी पिया सो कर खोया, तो मैं अपना पिया जाग गवाऊं। मैं तो रात में जग गई इसलिए मेरा पिया गायब हो गया, लेकिन तू रात भर सोई थी इसलिए तुम्हारा पिया तुमसे नहीं मिल पाए। भाव है मीराबाई का। उमरिया बातों में बीत गई, उमरिया बातों में बीत गई, उमरिया। पाँच बरस का भोला भाला, भोला
के बुलाए वृंदावनी कहते चले आए। काम दुजाई कहूं प्रेम मोरा कैया मिले ललित कैया मैं का करूं महाराज हृदयराज उस भरी सभा में अपने बंदी जन को बुलवाते हैं। सब बंदी जन जन के बुलाए गिरदावली कहते सब बंदी जन जो है वृंदावनी कहते हुए आते हैं और महाराज हृदयराज जनक जी की जो प्रतिज्ञा उसको राजसभा में विदित करते हैं। आए देश देशांतर के राजागण सुनो, जो कोई भी भगवान शिव जी की इस धनुष को अभी तक के कम से कम 80% वक्ता मन एक ही बात बोलते कि धनुष को उठा को जो खंडन करेगा है, धनुष को उठा के खंडन नहीं करना था, धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाना था, मतलब रस्सी को चढ़ाना था। राम जी धनुष को ऐसा रस्सी को चढ़ाया कि टूट गया धनुष। 80% वक्ता यही बोलते हैं कि भगवान शिव जी को धनुष को उठाना है और तोड़ना है, ऐसा वह नहीं। उस शिव जी के पिनाक पे प्रत्यंचा चढ़ाना था, रस्सी को चढ़ाना था, ऐसा भाव है। जो कोई भी शिव जी की कठिन पिनाक में प्रत्यंचा चढ़ाएगा, रस्सी को चढ़ाएगा, उसी के साथ श्री किशोरी जी का विवाह होगा, ये शर्त है। आइए अब दोहा आ गया, अंतिम भजन। लखन सिया तीन रानी
अवधिपुरी के गांव में चारों भाई जी खेले कूदे अवधिपुरी के छाव। तोरे चुरिता में कान्हा रोवत रहता रे, तोरे चुरिता में कान्हा रोवत रहता रे, भले आई के कान्हा देखत रहता रे, भले आई के कान्हा देखत रहता। तोला ने देखो रे कान्हा कुछ ने सुहावे कुछ ने नंदिया नरवा रे नंदिया नरवा नंदिया नरवा मतोला जो हंसी रही तोरे, भले आए के कान्हा देखत रहता रे, ला 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 ला। तोरे चुरिता में कान्हा रोवत रहता रे, तोरे चुरिता में कान्हा रोवत रहता रे, भले आई के कान्हा देखत रहता रे। बोले बंदी वचन बड़ा सुनहु सकल महिपा, विदेह कर कन्हैया भुजा उठाओ नंदिया नरवा रे नंदिया नरवा नंदिया नरवा मतौरा जो हथ रही तोरे, भले आई के कान्हा देखत रहता रे, ला 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 ला। लखन सिया राम चंद्र की जय। बोले बंदी वचन बरा सुनो सकल महिपा, प्राण विदेख कहे हमार भुजा उठा ही विशाल, सियावर रामचंद्र की जय। महाराज विजयराज जनक जी के जो बंदी जन है वो भुजा उठा करके ऊंचे स्वर में समाज में कहते हैं, ऐ देश देशांतर के राजा सुनो, जो कोई भी वीर भगवान शिव शंकर जी के इस कठिन पिनाक को उठाएगा और प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ श्री कृष्ण जी का विवाह किया जाएगा, यही शर्त है। इस प्रकार इस दोहा में गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं।
आइए आदरणीय संचालक महोदय जी प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय।